हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द महेंद्र ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले मोडाल्स के कुछ ऐसे रूल्स जो हमेशा अपने यूजर्स को लेकर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। तो आखिर कौन सी ये रूल्स है जो कंफ्यूज करता है और इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम आज के शो के माध्यम से। तो वो जो मोडाल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती है, इवन आती है, दोस टू मोडाल्स आर एक्चुअली गिवन हियर, जिसमें आप कह सकते हैं पहला है नीड एंड सेकंड नंबर पे है डेयर। राइट, नीड एंड डेयर के यूजेस को लेकर कंफ्यूजन जो बनी हुई है, कब हमें नीड एंड डेयर के साथ किस सेंटेंस में यूज करना है और कौन सा इन्फिनिटिव यूज करना है, कौन सा नॉन फाइनाइट यूज करना है, इन सारे पॉइंट्स की कंफ्यूजन रहती है। तो आइए देखते हैं यहां पर कि आखिर नीड एंड डेयर से स्पेशल कौन से पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले आपके साथ। तो सबसे पहले बात करें तो नीड एंड डेयर, ये टू ऐसे मोडाल्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के जैसे तो यूज होते हैं, साथ ही साथ आप इनको एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जब कभी भी आप इन मोडाल्स का यूज एज एन हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो इनका यूज आप टू डिफरेंट सेंटेंसेस में करते हैं। सबसे पहला होता है नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी हमने एक सेंटेंस यहां पर छोड़ा, कौन सा? अफर्मेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब के जैसे इन मोडाल्स का यूज आप नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में करते हैं। वेदर एज अ मेन वर्ब जब यूज करना हो तो आप चाहे अफर्मेटिव में यूज करो, नेगेटिव में यूज करो या इंटरोगेटिव में यूज करो। यानी कि मेन वर्ब के जैसे आप तीनों सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बट एज एन हेल्पिंग वर्ब ये केवल दो सेंटेंसेस में आता है। राइट, अब मेन जो पॉइंट यहां पर आपको लर्न करना है इन मोडाल से रिलेटेड वो ये कि जब कभी भी आप इन मोडाल का यूज एज एन हेल्पिंग वर्ब इन दो सेंटेंसेस में करेंगे तो इसके बाद आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जब कभी भी नीड एंड डेयर का यूज एज एन हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। लेकिन जब इन्हीं नीड एंड डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब होगा तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन साथ में आपको टू प्रीपोजिशन भी लगाना है, यानी जिसको आप कहते हैं इन्फिनिटिव विद टू और ऊपर वाले को आप कहते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब यहां पर आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट यहां पर डाउट्स क्लियर हो। पहला हमने एग्जांपल लिया, ही नीड नॉट डू दिस वर्क। अब यहां पे सेंटेंस में जनरली आपको देखने को मिलेगा ही नीड नॉट टू डू दिस वर्क, इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, ही नीड नॉट टू डू दिस वर्क। इवन पढ़ने से भी यहां पर टू प्रीपोजिशन के साथ डू सही लग रहा है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर ये टू लगाना गलत होगा क्योंकि यहां पर ये जो नीड है ये एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। एक और अगर एग्जांपल देखें, नेगेटिव सेंटेंस आपने देखा, इंटरोगेटिव का भी एक देख ले। इंटरोगेटिव में आपने देखा नीड ही नॉट, यानी ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है। इसका मतलब जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो इंटरोगेटिव होता है। इट मींस यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, देन डेफिनेटली आपको इस डू के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स का जो यूज हो रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस में इस वर्ड का जो यूज हो रहा है वो एज एन हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। राइट, मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही नीड्स टू डू दिस वर्क, ही नीड्स टू डू दिस वर्क। यहां पर ये नीड एक मेन वर्ब के जैसे है, दैट्स व्हाई यहां पर आपको डू की जगह टू डू यूज करना है। यहां पे केवल डू लगा के प्रॉब्लम आएगी और इन ऊपर वाले सेंटेंसेस में टू प्लस अगर फर्स्ट लगाया तो प्रॉब्लम है, और नीचे वाले में केवल फर्स्ट लगाया, टू नहीं लगाया तो प्रॉब्लम है। यानी कि ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेगेटिव में यूज करते हैं, ही डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क। आपने देखा डज नॉट नीड है तो यहां पर भी ये मेन वर्ब है, यहां पर भी ये मेन वर्ब है, दैट्स व्हाई यहां पे भी क्या लगा? इन्फिनिटिव विद टू लगा। ठीक इसी प्रकार से आप इसको इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। डज ही नीड टू डू दिस वर्क, तो डज ही नॉट नीड टू डू दिस वर्क दोनों बन सकता है यहां पे। तो इस जगह पर भी ये नीड हमारा मेन वर्ब है। यानी फाइनली हमें समझ में आया कि नीचे के थ्री सेंटेंसेस में नीड एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है और ऊपर के टू सेंटेंसेस में नीड एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन आप यहां पे पूछ सकते हैं कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि गिवन जो सेंटेंस है उसमें नीड का यूज या डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे हो रहा है कि मेन वर्ब के जैसे हो रहा है। तो इसका बहुत ही बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है मेरे भाई। आपको पता है जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का वो कुछ इस टाइप से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, यही होता है ना एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। तो आपको जब भी नीड और डेयर का यूज दिखे तो आप इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेक करो कि वो नीड डेयर यहां पे लग रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगा दीजिए इस जगह पर। एक बार इसको फिर से मैं राइट कर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस ना भी हो तो नॉट हट जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, अब देखो
आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस में चेक करना है कि उस नीड की या डेयर की इसमें पोजीशन क्या है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखो, सब्जेक्ट के बाद आपने देखा और नॉट के पहले यहां पे नीड लगाए, सब्जेक्ट के बाद नॉट के पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट के पहले, तो क्या लगा है सब्जेक्ट के बाद नॉट के पहले, हेल्पिंग वर्ब। ठीक ऐसे ही यहां पर अगर देख लीजिए, नीड प्लस ही, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन इधर ऐसे ऐसे आपने टर्न किया तो हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले आता है, मेन वर्ब कभी नहीं आते सब्जेक्ट के पहले, राइट। तो इस कंस्ट्रक्शन से समझ में आया कि इस जगह पर ये नीड और ये नीड दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नीचे वाले में चेक कर लीजिए, ही नीड्स सब्जेक्ट के बाद यहां पर लगा, फिर वर्ब आ गई। इसका मतलब यहां पे देखो, सब्जेक्ट के बाद अगर आप कहते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, बात समझिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब में कभी भी एस और ईएस फॉर्म नहीं आती। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसका ये मेन वर्ब के जैसे यूज हुआ है, ना कि एज एन हेल्पिंग वर्ब। दूसरे में देखेंगे, ही डज नॉट नीड, सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, तो जाहिर सी बात है ये मेन वर्ब की पोजीशन पे है, तो यहां पर भी ये नीड हमारा मेन वर्ब है। ठीक ऐसे ही यहां पर थर्ड वाले सेंटेंस में भी होगा। सो फाइनली आप इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प ले सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आइए कुछ डेयर के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, तो इस जगह पर भी नॉट के पहले और सब्जेक्ट के बाद जब कभी भी आता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। दैट्स वाई इसके बाद लगने वाला इन्फिनिटिव विदाउट टू होना चाहिए। एक और एग्जांपल अगर ले यहां पर, हाउ डेयर यू, बोलते हैं ना लोग, हमेशा बोलते हैं हाउ डेयर यू टॉक टू मी, तो यहां पर भी WH वर्ड के जस्ट बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब नहीं आता। इस वजह से टॉक के पहले अगर आप टू लगाते हो कि हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी, तो ये आपका गलत होगा। कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होगी कि सर यहां पर भी तो टू लगा है, तो मेरे भाई ये मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये एक तो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का, राइट, तो इसके पहले तो आएगा ही आएगा, इसमें इन्फिनिटिव के रूल नहीं लगे। तो फाइनली ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के जैसे थे। ठीक, मेन वर्ब के केस में, ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, सो ही डेयर्स एस और ईएस फॉर्म हमेशा मेन वर्ब में यूज होता है। सेकेंड दिया आपने, ही कैन नॉट डेयर टू स्पीक लाइक दिस, ही कैन नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो जाहिर सी बात है ये मेन वर्ब ही होगा उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट एग्जांपल, हाउ कैन ही डेयर टू स्पीक लाइक दिस, आप यहां पर भी देख रहे हैं, हाउ कैन ही डेयर, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब एक लग चुका है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला मेन वर्ब ही होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। सो इन तीनों कंडीशन में आपने देखा यहां पर इन्फिनिटिव लगा है विदाउट प्रीपोजिशन और यहां पे इन्फिनिटिव लगा है प्रीपोजिशन के साथ। सो आई होप यहां पर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें कैसे मेन वर्ब और उसमें हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज हुआ। डेफिनेटली नीड एंड डेयर का जो कंफ्यूजन है मोडाल्स की, ये स्पेशल मोडाल्स की जो कंफ्यूजन है आपको दूर हो चुके होंगे। अगर पसंद आया आपको शो, देन डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये दोनों के कंफ्यूजन को रिमूव करते हुए। शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।